प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी की तरफ। प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी श्री कपिल देव द्विवेदी जी ने लिखी है और इसमें खासियत यह है कि इन्होंने पूरे पाठों के हिसाब से इसको जमाया है। 2 पाठ के अंश है जिसमें से एक तरफ आपको पढ़ना है, एक तरफ आपको अभ्यास करना है। एक अभ्यास के 2 अंश हैं। उन दोनों अंशों में खासियत यह है कि उसकी कोई उत्तर माला नहीं है। यही विशेषता है कि आप स्वयं इसको चेक कीजिए। तो अधिकतर बच्चों की समस्या रहती थी कि सर हम तो चेक कर ही नहीं पाते, हमारी नजर में तो सब सही है, सब गलत है। तो इसलिए मैं एक वीडियो के बाद में उसके आंसर की भी इस पे अपलोड करूंगा और समझाऊंगा कि ये वाक्य कैसे बने। तो तो हाँ जी, स्क्रीन दिखाई दे रही है आपको? जी सर। जी जी सर। तो ये प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी है। इसके लेखक हैं कपिल देव द्विवेदी। उनके बारे में मैं आपको परिचय करा देता हूँ कि वो भाषा विज्ञान के काफी अच्छे वैज्ञानिक है। और डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी आचार्य एमए संस्कृत और हिंदी से हैं और ये संस्कृत के प्रोफेसर रहे हैं वाराणसी से। ये वाराणसी से पुस्तक प्रकाशित होती है, विश्वविद्यालय प्रकाशन से। आप सभी मंगवा सकते हैं उसको और ये आपके पास होनी ही चाहिए पुस्तक, तभी आप इसके सॉल्व करोगे इसको। इसकी मैंने पीडीएफ भी उपलब्ध कराई है आप लोगों को। चलो, प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी अभ्यास 1। अब इसमें 2-3 चीजें होगी जिनको यहाँ समझ लेना है कि ये पहले तो हमें कुछ अभ्यास, कुछ चीजें सिखाएंगे। अब क्या सिखाएंगे कि प्रतिदिन हमें 20 शब्द सिखाएंगे कि इन 20 शब्दों का प्रयोग कैसे करना है। जैसे आज अभ्यास 1 है, अभ्यास 1 में इन्होंने आपको सिखा दिए मान लीजिए 20 अभ्यास। तो दूसरे अभ्यास में कितने शब्द हो जाएंगे आपके पास? पहले में इन्होंने 20 पढ़ा दिए, दूसरे में पढ़ाई कितने सीख जाओगे? जी। दूसरे में आप 40 सीख जाओगे, तीसरे तक आप 60 सीख जाओगे। यानी प्रत्येक अभ्यास में आपको 20 शब्द तो ये सिखाएंगे नए, जिनको आप जानते नहीं हो। तो आपका शब्दकोश या देखते जाना, यहाँ पर आपको शब्दकोश में लिखते जाएंगे कि आज आपको कितने सिखा दिए, आज आपको कितने सिखा दिए। फिर यहाँ पे इधर होता है कि जैसे व्याकरण की क्या कौन कौन से बिंदु सिखाएंगे आपको, कौन कौन सा नियम सिखाएंगे। समानांतर व्याकरण भी जुड़ती जाएगी। और ये इसमें ऑप्शन आएंगे क, ख, ग और एक और आता है घ, है ना। तो आपको बता दें कि क वाले ऑप्शन में आपको हमेशा संज्ञा या सर्वनाम शब्द सिखाए जाएंगे। क्या सिखाए जाएंगे? संज्ञा सर्वनाम शब्द। संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा कहते हैं नाम को। और उस नाम की बजाय जो बाकी ऐसा कोई जो सभी नामों के लिए आ जाए उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह जाता है और वह रमेश के लिए, सुरेश के लिए, मुकेश के लिए, सभी के लिए वह आता है। तो ये वह कॉमन हो गया, इसलिए ये सर्वनाम गलत है। तो संज्ञा और सर्वनाम क्या ऑप्शन में आएंगे? धातु या क्रिया शब्द क्या ऑप्शन में आएंगे, सिखाएंगे आपको। अव्यय या क्रिया विशेषण आपको ग ऑप्शन में सिखाएंगे और विशेषण आपको घ में सिखाएंगे। ठीक है, ये 4 आएंगे। अब जैसे आपको सिखाने लगे हैं स यानी वह, तौ यानी वे दोनों, ते यानी वे सब, क यानी कौन। अब देखो कि ये आपको सिखा रहे हैं कि स, तौ और ते।
स मानी वह, दूर खड़े हुए के लिए वह कहते हैं और पास खड़े हुए के लिए यह कहते हैं। वह, वे दोनों, वे सब, ये तीनों सर्वनाम शब्द है। आपको सबसे पहले सर्वनाम शब्द सिखाए गए हैं, फिर एक शब्द सिखाया कह, कह यानी कौन। ध्यान दें, ये जब तक नहीं कहते कि आपको कोई शब्द रूप याद करने हैं, तो तब तक आपको याद करने की कोई दिक्कत नहीं है। ये सर्वनाम शब्द हैं, सभी, तौ भी, ते भी और कह भी, ये सभी सर्वनाम शब्द है। फिर है राम, है राम यानी राम, ईश्वर यानी ईश्वर, बालक यानी बालक, मनुष्य यानी मनुष्य, नृप यानी राजा, विद्यालय यानी विद्यालय और ग्राम यानी गांव। ये सभी एक जैसे है। देखिए राम, अगर हम राम शब्द को तोड़ेंगे तो र, आ, मैं, ए, लास्ट में क्या है ए। ईश्वर शब्द को तोड़ें तो ईश्वर शब्द में क्या निकलेगा, वर्ड ई, आधा स, व में ए, र में ए। हम देख रहे हैं कि सभी शब्दों के अंत में क्या आ रहा है, ए। बालक के ए, मनुष्य में ए, नृप में ए, विद्यालय में ए, गांव में ए। अब बताओ इन दोनों में एक चीज तो ये आगे कि सभी अकार अंत में है, सभी के अंत में क्या है अकार, तो सभी अकार अंत। दूसरी राम, ईश्वर, बालक, मनुष्य, इनमें समानता क्या है, एक और समानता है। क्या समानता है कि सभी पुल्लिंग हैं। क्या है, सभी पुल्लिंग है। यानी राम के जैसे रूप चलेंगे वही ईश्वर के चलेंगे। जैसे मैं कह दूं राम है तो आपको ईश्वर के बनाने हैं ईश्वर। मैं कह दूं रामऊ तो आपको ईश्वर के बनाने हैं। क्या जुड़ा इसमें, एक्स्ट्रा क्या जुड़े है, औ की मात्रा। इसमें एक्स्ट्रा क्या जुड़े है, विसर्ग, तो विसर्ग लगा दो। ईश्वर लिखना है, जो एक्स्ट्रा राम में लगेगा वही एक्स्ट्रा इधर लगाना है। अतिरिक्त क्या लगा है, औ, तो आपको भी औ जोड़ देना है। इसी तरह सभी के रूप चलेंगे, राम, रामौ, रामा, ईश्वर, ईश्वरौ, ईश्वरा, रामेण, बालकेन, रामाये, मनुष्याये, रामस्य, नृपस्य, रामे, विद्यालये, रामेशु, ग्रामेशु, सभी के रूप इसी तरह चलेंगे। फिर एक है भू धातु। हमेशा धातु का अर्थ ध्यान होना चाहिए। भू धातु का अर्थ है होना, पट धातु का अर्थ है पढ़ना, गम धातु का जाना और आगम धातु का आना 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 हस्त धातु का हंसना हंसना। अब ग ऑप्शन में क्या पढ़ाएंगे आपको बताओ। अब मुझे ये बताओ कि क्या ऑप्शन में कितने शब्द पढ़ा दिए गए हैं आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 तो क्या ऑप्शन में पढ़ा दिए। ख ऑप्शन में कितनी धातु पढ़ाई है आज आपको, 1 2 3 4, 4 धातु पढ़ाई। अब ग ऑप्शन में अव्यय पढ़ाएंगे आपको कितनी, अत्र यानी यहाँ, अत्र यानी यहाँ यहाँ, तत्र मानी वहां, यत्र मानी जहां। ये देखो ये अत्र मानी यहाँ है और यत्र मानी जहां, कुत्र यानी कहा, किम यानी क्या। तो कितने अव्यय हो गए, 1 2 3 4 5। कितने शब्द हो गए टोटल, 5 और 4 9 और 11 20। ये 20 शब्द सिखाए हैं और इन्हीं को लेकर के आपसे वाक्य बनवाए जाएंगे। इसी तरह कल आपको नए 20 शब्द सिखाए जाएंगे जिसमें कुछ धातु होगी, कुछ संज्ञा सर्वनाम होंगे, कुछ धातु क्रिया शब्द होंगे, कुछ अव्यय होंगे, कुछ विशेषण होंगे। आज आपको विशेषण नहीं पढ़ाया इन्होंने कोई भी, ठीक है। अब आगे देखिए क्या है, आगे क्या लिखा है कि शब्दकोश के लिए ये संकेत स्मरण कर लें कि आगे भी शब्दकोश में कह कह गए का अर्थ यही मैंने समझा दिया। कह में क्या आएंगे, ख में ग में अव्यय क्रिया विशेषण और घ में
विशेषण शब्द विशेषण शब्द आज आपको कौन सी चीज नहीं सिखाई गई? विशेषण विशेषण। विशेषण देखो इस चीज का ध्यान रखना कि अव्यय जो सिखा दूं उसके तो कोई रूप नहीं चलेंगे, सदृशम त्रिशूलिंगेषु एक समान रूप चलेंगे, लेकिन विशेषणों के रूप चलते हैं। विशेषण हमेशा विशेष्य पे डिपेंड करेगा, कहीं आप नीचे वालों के रूप ही नहीं चलाओ। जैसे कोई भी कृष्ण पुरुष के लिए आएगा तो कृष्ण है सांवला काला, और औरत हो तो कृष्णा, स्त्रीलिंग हो तो कृष्णा, और नपुंसक लिंग हो तो कृष्णम। कृष्ण ऐसे ही रूप चलेंगे। चिन्ह देश का चिन्ह लगा दिए ना तो उसका मतलब समझना, जैसे 1 देश 10 यानी 1 से 10। अब देश लगी हुई दे दिया आपको कि राम देश गृह, ये एक रामवत चलाने, वत यानी होता समान, रामवत चलेंगे, राम की जैसे चलेंगे इनके रूप। तो इसका मतलब ये समझना है कि राम से लेकर ग्रह तक किसकी तरह चलेंगे? राम के समान चलेंगे। ठीक है। वत का अर्थ क्या होता है? तुल्य या समान। वत जिसके लगा होता है उसके मतलब है समान, जैसे रामवत राम के समान, भौतिवत भौतिक के समान। अब तीसरा नियम देखो, राम से ग्राम रामवत, राम से गांव तक राम के समान चलेंगे, भू से हस तक भौति के समान चलेंगे। अब बताओ भू का बना भौति, तो हस का क्या बनेगा? हसती। हसति। इसी तरह आपको रूप याद करने हैं। अब व्याकरण सिखा रहे हैं आपको, देखो व्याकरण में आपको सिखा रहे हैं लट लकार परस्मई पद। लट लकार में क्या सिखाया आपको? ध्यान दीजिए। पहला नियम, राम शब्द के प्रथमा और द्वितीय के रूप याद करो। तो मैं यही याद करा देता हूं आपको, जो ये यहाँ कहेगा उसको वही उसी दिन याद करना है, बस फिर आप सब सीख जाओगे। इसने कहा प्रथमा, तो प्रथमा देखो राम है, रामौ और रामा, ठीक। और द्वितीय याद करा देता हूं मैं आपको, रामम रामौ रामान। अब इसी तरह राम के तुल्य ईश्वर आदि के रूप चलाओ। तो एक शब्द बताओ ईश्वर के रूप कैसे चलेंगे? राम है की जगह एक्स्ट्रा क्या है इसमें? एक्स्ट्रा देखो क्या लगा है? विसर्ग विसर्ग। तो बस ईश्वर के विसर्ग लगाते क्या बन जाएगा? ईश्वर है। ईश्वर इसमें है। एक्स्ट्रा क्या, इसमें एक्स्ट्रा क्या लगा है? औ। बस आपको तो एक्स्ट्रा जो देखना है, आओ लगाओ क्या बन गया? ईश्वर ईश्वर। ईश्वर ईश्वर नहीं है, ईश्वर हो। देखो ईश्वर तो ये है, ये तो ईश्वर है, ईश्वर बोल रहा है, ईश्वर नहीं बोला। अब बताओ रामा में एक्स्ट्रा क्या है? आ। आ की बस आई, आ की मात्रा और विसर्ग विसर्ग। तो अब बताओ वृक्ष के आगे लगाओ क्या बन जाएगा? आ की मात्रा और बस ऐसे एक्स्ट्रा के देना। रामम में एक्स्ट्रा क्या है? अब मैं मान लो तो वृक्षम औ। औ। विद्यालय में क्या बनेगा? विद्यालय। विद्यालय नहीं, विद्यालय, विद्यालय। चलो रामान क्या है? रामान। एक्स्ट्रा क्या है इसमें? आन तो बताओ नृप के लगाओ क्या बनेगा? नृपान शाबाश। मनुष्य के लगाओ क्या बनेगा? मनुष्यान एक्स्ट्रा में जो लगाना वही लगाना है बस, और सब रूप बन जाएंगे आप। तो ये तो हो गए चलने। अब देखो लट लकार का अर्थ होता है वर्तमान काल। लट का मतलब क्या होता है? वर्तमान। प्रथम पुरुष के धातु के अंत में अति
अतः और अंति जोड़ते हैं। क्या जोड़ना है? अति, अतः और अंति। पठ में जोड़ो, बोलो क्या बनेगा? अति जोड़ते ही पढ़ती। पठती। पढ़ती नहीं मत बोला करो, ये जनरल बच्चे बोलते हैं, संस्कृत वाले बच्चे तो पठाती, पठो, ठो है ना पूरा। देखो पढ़ती, पढ़ती तो ये है पढ़ती, ये पढ़ती है और ये पढ़ती है। तीनों को उच्चारण करके देखो, आपको पता चल जाएगा ये क्या है? पढ़ती, ये पढ़ती, ये पठती। पढ़ती। ठ का पूरा मोल है ठ, तो ठ बोलना है आप। इसमें क्या बनेगा? अतः में और इसमें क्या बनेगा? पठंती। पठंती। ठीक है, अब इसी तरह सभी के बना लेना आपको। बस ये है कि गम, जो गम धातु है ना, जो धातु तो गम है ना, और चलती वो गच्छ नाम से है। चलती किस नाम से है? गच्छ नाम से है। गच्छ, गच्छति। लृट लकार में नहीं चलती, आगे मैं सिखा दूंगा, और आगे लट और बाकी के लकारों में गच्छ नाम से चलती है। ठीक, अब कर्ता के अनुसार क्रिया का वचन और पुरुष होता है, और तीनों लिंगों में धातु का वही रूप होता है। कर्ता में प्रथमा और कर्म में द्वितीया होती है। ये मैं आपको एक चार्ट के माध्यम से सिखा देता हूं। आज एक चीज ध्यान रखना आपको कि एक बार एक मकान था। क्या था? एक मकान। एक मकान। उस मकान में 9 कमरे थे। कितने कमरे थे? 9 कमरे। 2। 9 कमरे। तो हमने सोचा कि बांट लिया कि मैं इसमें रहूंगा, नीचे नीचे वाले में। मेरे ऊपर तू रहेगा और तेरे ऊपर जो भी मेहमान आएगा वो रहेगा। मान लिया एक्स, ये कुंवारों का कमरे, इस साइड कुंवारों की है, एक वचन की। इसमें सब क्या रहेंगे? कुंवारे। इस साइड शादीशुदा रहेंगे, शादीशुदा मियाँ बीबी सहित। यानी कि ये मान लीजिए कि इसमें द्विवचन रहेंगे, 2 जने। तो जब भी मैं की शादी हो जाएगी तो क्या बनेगा? हम दोनों। हम दोनों। और तू का क्या बन जाएगा? तुम दोनों। दोनों। ये इधर खिसक गया ना, ये भी तो खिसक गया। और एक्स है तो एक्स का क्या बन जाएगा? एक्स दोनों। दोनों। और बाल बच्चे वाला आदमी हो जाएगा तो और ज्यादा खिसक जाएगा, खिसकता जाएगा इधर से। देखो कुआरा इधर, शादी होते ही बीच वाला रूम मिल जाएगा। फिर बड़ा रूम चाहिए, बाल बच्चों वाला हो गया, तो ये इस साइड वाली सारी लाइन बाल बच्चों की है। तो ये क्या बन जाएगा इसका? हम सब, हम सब, तुम तुम सब, तुम सब, एक्स सब। सब। देखो मैं जिस में रहूंगा वो सबसे बड़े साफ सफाई करके उत्तम रखूंगा उसको। तो मैं जिसमें रहूंगा वो लाइन, वो पुरुष क्या हो जाएगा? उत्तम पुरुष। और तुम रहोगे वो ज्यादा बढ़िया नहीं रहेगा, न ज्यादा खराब रहेगा। कौन सा रहेगा वो? मध्यम। मध्यम। और जो मेहमान आएगा, कोई भी बाकी बचा हुआ, उससे फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी, पहली मंजिल पे रखा जाएगा। पहली मंजिल को कहते हैं प्रथम पुरुष। ये एक्स इसलिए रखा क्योंकि ये खाली है, इसमें कोई भी आ सकता है, कोई भी आ सकता है। ये दोनों पिक्स है कि इनमें यही आएंगे। क्या आएंगे? तू, तुम दोनों, तुम सब, मैं, हम दोनों, हम सब। अब मैं एक बार मिटा करके इनमें संस्कृत का शब्द लिख देता हूं ना, ताकि आप समझ जाओ कि इसमें क्या होगा और इसमें क्या होगा। ऐसे देखिए छोटी बातें हैं, लेकिन क्या है कि देखो जब शुरू से पढ़ा रहे थे कोई भी चीज छोड़े नहीं, क्योंकि मुझे भी पता है कि अगर मुझे कोई ये सब चीजें पढ़ाए तो मुझे बहुत ही अटपटा लगे। लेकिन आप ये समझ कि हो सकता है कभी हमारे अंदर भी कोई ऐसी छोटी सी चीज छूटी हुई हो।
बिल्कुल सर। देखो ये तो फिक्स है कि इसमें त्वम आएगा, इसमें युआम आएगा। यूयम में ऊ बड़ा आता है, हमेशा ध्यान रख लेना, यूयम में ऊ बड़ा आता है। अहम, आवाम, आवाम वयम, और वही। वयम, अब इधर कोई भी आ सकता है। स तोते आया मेहमान के तौर पे, तो ये रह गया। थोड़े दिनों बाद में मान लो स तोते चला गया, आपको राम है रामो लिखना है, तो वो भी इसमें आएगा। कोई भी राम है, रामौ, रामा, सब इसमें आएगा। मतलब इन दोनों कमरों में कोई नहीं रह सकता आकर के। जो रहेगा, जो कहा रहेगा, प्रथम पुरुष में। कोई भी ले लो, लता, लते, लताहा, गृहम, गृहे, गृहाणी, कोई भी ले लो। तो मैं इसको नाम ही देता हूं एक्स। क्या देता हूं? एक्स, एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब, बहुत सारे। कोई भी लिया ना आप। अब इस मकान में टूट फूट हो गई, तो ये एक ऐसा ही होटल ढूंढने गए जिसमें 9 कमरे हो, ताकि उसमें जब तक ये काम चले तब तक उसमें रह सके। तो जो होटल थी उसमें ये कंडीशन थी कि भैया रह तो सकते हो, लेकिन इसमें डबल बेड है। डबल बेड मतलब इसपे 2 बेड लगेंगे, एक पे तुम रह सकते हो, एक पे कोई क्रिया रहेगी। यानी अब इनको कम किसी के साथ साझा करना पड़ेगा कमरा। तो यहाँ पे धातु आ सकती है, चाहे वो लट लकार की आए, चाहे किसी भी लकार की आए। तो जैसे मान लीजिए एक बार यहाँ आ गई पठती, पठत, पठंती, पठसी, पठत, पठत, पठामी, पठावे और पठावे। अब एक नंबर के साथ एक नंबर को जोड़ना, 2 नंबर के साथ 2 नंबर को जोड़ना। चलो हम राम जी के नाम से स्टार्ट करते हैं। नंबर डाल देता हूं इनके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इधर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक नंबर का वाक्य बना के बताओ मुझे, इधर से इधर जोड़ो। राम राम, राम, पठती, पठती, अब देखो लट लकार है, लट लकार वर्तमान काल में आएगा। रामे का तो एक रामों का, 2 रामों का अर्थ है, एक एक राम। राम, और पटती लकार कौन सा है वर्तमान काल, तो क्या बन जाएगा? राम पढ़ता है। दूसरे में क्या बन जाएगा? दूसरा वाक्य रामौ पठते, पठत, यानी 2 राम पढ़ते हैं, ये क्या है? कर्ता। अब कर्ता के हिसाब से क्रिया आ रही है। अब कोई पूछे भाई ये इधर से 3 नंबर कैसे उठा रहे हो आप, कि इधर से जो कर्ता जितनी नंबर का उठेगा उतनी क्रिया उठेगी, यानी कर्ता के हिसाब से क्रिया आएगी। कर्ता के हिसाब से क्या आएगी? क्रिया, ना कि क्रिया के हिसाब से करता है। कर्ता जितने होंगे उतनी क्रिया आ जाएगी। आप मान लीजिए यहां आ जाए रामा, और इधर धातु में हंस कर दूं तो हसंती, हसन्ति, रामा हसन्ति, शाबाश। तो क्या बन जाएगा? राम, सारे राम, हरे राम हस्ती, या बहुत हंसते हैं, सारे राम हंसते हैं। है, शाबाश, ठीक है। अब देखो
अब ऐसे ही जमाना है, बहुत सरलता से वाक्य बनेंगे। और अब जो इनके बीच में है ना, अगर हम अव्यय डाल लें तो अव्यय में तो कोई विभक्ति लगाना ही नहीं है, तो इनके बीच में रख सकते हैं हम हमेशा। मान लीजिए जोड़ना है अत्र, क्या जोड़ना है? अत्र अत्र। अब देखिए, जैसे तुम से जोड़ो 4 नंबर से, तुम यहां पढ़ते हो, तो वाक्य पहले तो संस्कृत में लिखो। त्वम अत्र पठसि। अत्र पठसि। तुम यहाँ पढ़ते हो। सबसे पहले तो वाक्य देखो, ता है, ती है, मतलब प्रेजेंट टेंस है। क्रिया क्या आएगी? लट लकार की। कर्ता देखो क्या है? एक अकेले कितने नंबर का करता है? 4 नंबर का। 4 नंबर में क्या आ रहा है? त्वम। त्वम के साथ क्रिया क्या आएगी? 4 नंबर की। 4 नंबर की क्रिया क्या है? पठसी। पठसि। यहाँ को क्या कहते हैं? अत्र। अब ये क्या है? अव्यय है। अव्यय होने के कारण इसका कोई लिंग, कोई वचन, विभक्ति कुछ नहीं रहेगा, जैसा वैसा लिया हो तो क्या बन जाएगा? त्वम अत्र पठसि। और तुम दोनों यहाँ पढ़ते होगा, युवाम अत्र पठत। और तुम सब यहाँ पढ़ते होगा, यूयम अत्र पठति। यूयम अत्र पठत। पठत। और अहम, मैं यहाँ पढ़ता हूँ का, अहम अत्र पठामि। अहम अत्र पठामि। और इसको बोलो, अहम कुत्र पठामि। पठामि। अब आप सभी को देखो, अब वाक्य बनाते जाना आप, बहुत सरलता से वाक्य बनेंगे आपके, है ना। उदाहरण के सेंटेंस देखते हो। पहला उदाहरण दिया है आपकी किताब में, वह पढ़ता है। सबसे पहले तो हमें किस पे नजर होनी चाहिए? बताओ। हमारी संस्कृत, हिंदी से संस्कृत बनाते समय हमें सबसे पहले क्या चाहिए? सब्जेक्ट। क्या चाहिए? सब्जेक्ट सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? कर्ता क्या है? वह। वह अकेला या दो है या बहुत सारे हैं? अकेला। अकेला। क्या कहेंगे? सह। अब हमें क्या चाहिए? वर्ब। वर्ब क्या है? पठ। पठ वर्ब है, पठ। लकार कौन सा है? टेंस कौन सा है? ता है। ता है, ती है, ते हैं, किसमें आते हैं? लट लकार में। किसमें आते हैं? लकार में। प्रेजेंट टेंस में आते हैं, लट लकार में। तो ये कितने नंबर का करता है? 1 नंबर का। तो इसकी क्रिया कितने नंबर की होगी? एक एक नंबर। लट टेंस की 1 नंबर की क्रिया होगी। तो क्या बन गया? स। पठति। पठति। अब संस्कृत में, इंग्लिश में एक चीज है, संस्कृत और इंग्लिश में भी ऐसे ही बनाते हैं। जैसे राम इज रीडिंग, है ना। अगर राम पढ़ रहा है, अगर इसको इज को ई पहले रख लेते हैं, इज राम रीडिंग, तो ये वाक्य प्रश्नवाचक हो जाता है। लेकिन संस्कृत में ऐसा नहीं होता है। क्या? अगर हम पठती स कर देंगे तो भी वही रहेगा वाक्य। ये संस्कृत की खासियत है, ये संस्कृत की विशेषता है कि उसको, उसके सेंटेंस को आगे पीछे कर दो तो भी वाक्य का भाव नहीं बदलता है। समझ रहे हो? इसलिए तुम्हें माता च पिता तुम्हें बोल दो, या तुम्हें पिता च माता तुम्हें बोल दो।
आपके भाव बराबर सही होंगे। ये हो गया पहला उदाहरण आपका। दूसरा उदाहरण है वे दोनों पढ़ते हैं। वे दोनों पढ़ते हैं। क्या वे दोनों को क्या हो गया करता? ताऊ ताऊ तव। और 2 नंबर की क्रिया क्या आ जाएगी? पठता है। पठता है। ठीक है, कोई दिक्कत? नो नहीं सर। सर। अब देखो, अब इसे पढ़ो जो मैंने यहाँ आपको बताए थे ना, वो यहाँ आ रहे। देखो, कर्ता के अनुसार क्रिया का वचन और पुरुष होता है। वही बात है, 1 नंबर का तो 1 नंबर का वचन, 1 नंबर का तो 1 नंबर की क्रिया, 1 नंबर का पुरुष। जैसे स पढ़ती, तव पढ़ता है, ते पठंती। और तीनों लिंगों में धातु का वही रूप रहता है। मतलब तीनों लिंगों का मतलब क्या है? पठती यानी पढ़ता है। चलो लड़का पढ़ता है, अब लड़की पढ़ने लग जाए तो क्या होगा भाई? धातु का कर्ता तो बदलोगे। क्रिया के पढ़ती आदमी के लिए आएगी या सबके लिए आएगी? धातु धातु हमेशा तीनों लिंगों में पढ़ती रहेगी। ये है ध्यान देने की बात। भाई हमारे संस्कृत में क्या है? धातु को हमने क्या माना है? तीनों लिंगों के लिए समान माना है। और कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है और कर्म में द्वितीया। यानी काम को करने वाला जो सब्जेक्ट है ना, उसमें कौन सी विभक्ति लगाओगे आप? प्रथमा। और कर्म में द्वितीया लगाना। जैसे राम पुस्तक को पढ़ता है, पढ़ने वाला कौन है? कर्ता कौन है? राम राम। तो राम में कौन सी विभक्ति? राम में कौन सी विभक्ति होगी? प्रथमा विभक्ति। प्रथमा विभक्ति भी 3 प्रकार की होती है। प्रथमा एक वचन, प्रथमा द्विवचन, प्रथमा बहुवचन। कौन सी होगी? प्रथमा एक वचन। बिल्कुल। पुस्तक को पढ़ता है तो को कौन से कारक में आता है? कर्ता ने कर्म। कर्म को। तो द्वितीय विभक्ति भी 3 प्रकार की होती है। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। कितनी पुस्तकें पढ़ रहा है वो? एक एक। तो कौन सी आएगी? एक एक या बहुत सारी? एक वचन। एक वचन। शाबाश। इसी तरह कर्ता में प्रथमा और कर्म में द्वितीया होगी। ये सेंटेंस उदाहरण आपको दिए हुए हैं, ये आपको करने नहीं है। संस्कृत बनाओ के पूरे 20 अभ्यास, 20 वाक्य बनाने हैं आपको। ये अशुद्ध से शुद्ध दिए हुए हैं, इनको तो कुछ नहीं करना। आपको करना है दूसरा, चौथा। शुद्ध करो और नियम बताओ। नियम कौन से बताने? तो नियम ये 1 2 3, ये 3 ही नियम पढ़े आपको। नियम 1, नियम 2, नियम 3। तो शुद्ध करना और नियम बताना कि कौन से नियम के तहत ये गलत हुआ है। 1 नंबर के तहत, 2 नंबर के तहत, 3 नंबर के तहत। ठीक। अभ्यास संस्कृत में 2 कह के वाक्य को द्विवचन और बहुवचन में बदलो। करना चाहो तो आप कर लेना, इसको करोगे तो सीखोगे इसी। 2 कह के वाक्य को द्विवचन और बहुवचन में बदलो। यानी आप तो ये नीचे वाला तो मत करना, कोई दिक्कत नहीं है आपके। इन दोनों को मत करना आप तो ये वाक्य कर लेना, छोड़ो बस। केवल संस्कृत बनाओ कर लेना आपको। कितने वाक्य करने हैं आपको? ठीक है सर। 20। 20 वाक्य कर करके मैं जैसे इसको यूट्यूब पे अपलोड करूं, उसके कमेंट में आप अपना आंसर अपलोड कर देना। फिर मैं अगली कक्षा में इसके आंसर वो कर दूंगा। ठीक है, किसी को कोई समस्या? नहीं गुरुजी। नहीं सर। सब कक्षा रोज 6 बजे होगी क्या? रचना अनुवाद की। कक्षा का समय मैं और बताता रहूंगा, चेंज भी होगा तो। किसी कोई समस्या? नहीं सर। चलो ठीक है, धन्यवाद। आज आपकी प्रथम कक्षा थी, थोड़ा हल्की फुल्की चीजें भी जानकारी देने में समय अधिक लगा। अब कक्षाएं थोड़ी शीघ्रता से होगी। धन्यवाद। प्रणाम सर। प्रणाम गुरु।